सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 66 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दीवाला आकाशलो करे जोत जोत सो जंग, बिलंद झरोखे कई थंभ हिसाब ना जिनस रंग। इनकी दीवारों का प्रकाश आकाश में एक दूसरे के साथ स्पर्धा करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ पर स्थित बड़े बड़े झरोखे तथा स्तंभों में असंख्य रंगों का समावेश है जिनकी कोई गणना ही नहीं है। चारों तरफों मोहलात के क्यों कहूँ खूबी ए, कई रंग नंग थंभ जवेर के चारों तरफों झरोखे। इन प्रासाद के चारों ओर विभिन्न रंगों के रत्न जड़ित स्तंभ हैं। इनके चारों ओर झरोखे हैं। इनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। 108 गुरज जो ऊपर जाए लगे आसमान, कलश रोशन कई तिन पर सो जाए न कहे जुबान। उपर्युक्त 108 गुर्ज आकाश को स्पर्श कर रहे हो ऐसा लगता है। उन पर स्थित कलश के प्रकाश का वर्णन भी जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता है। माहे मोहल कई विध के कई कचेहरी दहलान, कई मंदिर दे हवेलियाँ क्यों कर कहूँ बयान। अंदर हवेलियों के अनेक बैठक तथा दालान हैं। साथ ही अनेक मंदिर तथा भवन भी शोभायमान हैं। इनका वर्णन कहाँ तक किया जाए। कई अंदर नहरे फिरे माहे हवेलियों चह बच्चे, खुशबोए फूल मेवे कई माए माहे बैठक कई बगीचे। यहाँ पर हवेलियों के अंदर अनेक नहरें तथा जलकुंड हैं। अंदर की ओर अनेक उपवन तथा बैठक स्थल भी हैं। यहाँ के फूल तथा मेवे की सुगंध चारों ओर फैलती है। बाहर देखाई माफक अंदर बड़ा विस्तार, पहाड़ ऊपर या महल में आवत नहीं सुमार। इन प्रासादों के बाह्य भाग की शोभा के अनुरूप ही अंदर के विस्तृत भाग की शोभा का है। इस प्रकार इस पर्वत के ऊपर तथा नीचे प्रासादों का कोई पारावार ही नहीं है। बड़े द्वार बड़े चबूतरे इत सोने के कमाड़, जुड़ाव चारों द्वार ने एक जवेर महल पहाड़। चारों दिशाओं में 4 बड़े द्वार हैं। उनके सामने बड़े बड़े चबूतरे हैं। इन द्वारों के किवाड़ स्वर्ण मंडित हैं। चारों द्वार रत्न जड़ित हैं। यह पर्वत तथा इसके प्रासाद सभी एक ही रत्न के हैं। इन मोहलो हक आवत सुख देने रूहे सबन, सुख इतके दिए जो ख्वाब में सो जाने रूहे मोमिन।
श्री राज जी ब्रह्म आत्माओं को आदान प्रदान करने के लिए इन प्रासादों पर आते हैं। इस नश्वर जगत में भी धामधनी ने इन सुखों का अनुभव करवाया है। इस वस्तुतः ब्रह्म आत्माएं ही इन सुखों को समझ सकती हैं। चरनी आठों चबूतरे और ऊपर आठों के छात, छजे बड़े छज्जे चारों द्वार पर, सब फिरते छज्जे मोहलात। चारों द्वारों के सम्मुख स्थित 8 चबूतरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। इन 8 चबूतरों के ऊपर छत है। चारों द्वारों पर बड़े बड़े छज्जे हैं। इस प्रकार ये सभी छज्जे पूरे प्रासाद के चारों ओर दिखाई देते हैं। कहीं कलश कहीं कंगूरे आसमान में रोशन, खूबी हक के अरस की इत क्यों कहूँ जुबाइन। यहाँ के गुर्जों पर अनेक कलश तथा कंगूरे शोभायमान है। उनका प्रकाश आकाश में छा जाता है। परब्रह्म परमात्मा के इस दिव्य धाम की शोभा का वर्णन नश्वर जिह्वा द्वारा कैसे किया जाए। जवेर अरस जीमी के और सोना भी जीमी अरस, जीमी रेत या दरखत सब अरस जीमी एक रस। परमधाम की भूमि के रत्न, स्वर्ण अथवा रेती एवं वृक्ष आदि सभी में एक रसता पाई जाती है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 13 की 77 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण होता है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।